हेलो डियर फ्रेंड, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी जोन में। यहाँ पर हम बात कर ले बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर। तो कल इसकी जो सुनवाई थी उसमें क्या हुआ है तो वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पर आप कोर्ट केस देख सकते हैं कि 24 जुलाई को इसकी जो सुनवाई थी उसको कोर्ट नंबर 35 में सुना गया था। तो यहाँ पर हम आपको बता दें उसकी जो सुनवाई थी उसमें अभी भी किसी भी पक्ष को कोई भी राहत नहीं मिला हुआ है। ना बीएड को बाहर किया गया है और ना ही बीएड वालों को उनकी मार्कशीट दी गई है। देने की बात कोई भी कही गई है टेट को लेकर। तो यहाँ पर अभी उनका कोई भी फैसला नहीं आया है। उसकी जो नेक्स्ट डेट है वो 4 अगस्त को दे दी गई है। और अगर हम इसकी बात करें दूसरे केस को लेकर जो 2017 से क्वेश्चन रिपीटेड थे, जो यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 2017 से जो क्वेश्चन रिपीटेड थे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन विवादित थे। उस पर कोर्ट केस चल रहा था। तो वो 9 क्वेश्चन कि पीएनबी ने अपनी तरफ से क्या पक्ष रखा हुआ है उस 9 क्वेश्चनों में, वो हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन दिए हुए हैं जहाँ पर पीएनबी ने अपने उत्तरों को विशेषज्ञों द्वारा यहाँ पर रखा हुआ है कि पीएनबी ने क्या उत्तर माना है और याची ने अपने उत्तर को क्या यहाँ पर रखा हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है। तो यहाँ पर जो संस्था की तरफ से इसका उत्तर दिया गया है अभिप्रेरणा है और याची के द्वारा जो विकल्प दिया गया है वो है रुचि। तो यहाँ पर जो याची ऑनलाइन आपत्ति विवरण में यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर जो ऑनलाइन विवरण है वो 2 लोगों द्वारा ही किया गया और कोई भी आपत्ति नहीं की है। तो बहुत ही कम लोगों ने यहाँ पर आपत्ति दर्ज कराई है और यहाँ पर विषय विशेषज्ञ के द्वारा उसका विश्लेषण किया गया है कि क्यों उनका आंसर अभिप्रेरणा सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की। तो यहाँ पर संस्था द्वारा जो आंसर माना गया है वो 2 कैनन माना गया है और जो याची द्वारा विकल्प माना गया है उसमें 2 माना गया, 4 और 2। ठीक है। और यहाँ पर जो याचियों की संख्या है वो कम से कम 5 है। 5 याचियों ने यहाँ पर आपत्ति दर्ज कराई है और किसी याची ने कोई भी ऑनलाइन आपत्ति दर्ज नहीं किया है। क्यों पीएनबी का आंसर सही है, इसमें विशेषज्ञों के द्वारा पूरी तरह से यहाँ पर विश्लेषण किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। तो यहाँ पर जो संस्था द्वारा आंसर माना गया है वो समस्या का समाधान माना गया है और यो उनका माना है वो सृजनात्मक था और यहाँ पर किसी भी याची ने कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई है और इसका ये पीएनबी की तरह क्यों इसका आंसर समस्या का समाधान माना गया, यहाँ पर विवरण दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, चौथा, शैशवा काल का समय होता है। तो यहाँ पर जो संस्था का द्वारा माना गया जन्म से 2 वर्ष और यहाँ पर भी 3 याचकों की संख्या है आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराई है, बाकी किसी ने नहीं कराई हुई है। तो पीएनबी ने क्यों इसका आंसर एनसीईआरटी के द्वारा कोई बुक है उनके द्वारा ये आंसर सही माना है। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं, आँख की किरकिरी होना। तो इसके तो जो संस्था ने इसका आंसर जो माना है वो अप्रिय लगना है और जो याचियों ने या फिर जो विद्यार्थियों ने इसका आंसर माना है उसको 2 माना है, कष्टदायक होना और प्रिय लगना। तो जिनके ये 2 आंसर सही होंगे उनको वहाँ पर नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज 2 लोगों ने ही कराई है, बाकी किसी ने नहीं कराई है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 6वां लखनऊ समझौता किन 2 के मध्य हुआ था। तो यहाँ पर लखनऊ समझौता यहाँ पर पीएनबी के द्वारा इसका आंसर माना गया है कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। और अगर हम बात करें याचियों द्वारा तो यहाँ पर नरम दल और गरम दल और दूसरा कांग्रेस मुस्लिम दोनों को ही सही माना गया, इसमें नंबर मिलने चाहिए हैं। तो यहाँ पर इसका और यहाँ पर देखो पीएनबी ने इसका विवरण दिया हुआ है क्यों मुस्लिम लीग और कांग्रेस मुस्लिम लीग को ही सही माना गया है। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देख लें, फिलिंग द ब्लैंक से इंग्लिश का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी किसी भी याची ने कोई भी ऑनलाइन दर्ज नहीं किया है। यहाँ पर जो संस्था की तरफ से हैविंग ट्राइड को सही माना गया है और जो विद्यार्थियों की तरफ से विंग ट्राइड को सही माना गया है। ठीक है, 2017 में भी इसका जो कोर्ट केस के हिसाब से माना गया है। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में किसका नाम सृजनात्मक शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर संस्था ने गाल्टन को माना है और जो याची उन्होंने जो विद्यार्थी उन्होंने इन्हें 2 आंसर सही माने थे, 2 आंसर सही माने, गाल्टन एवं क्रो को सही माना हुआ है। इस पर तो काफ़ी विवाद था लेकिन यहाँ पर किसी ने भी इस पर कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई हुई है। एक और क्वेश्चन था ये क्वेश्चन है कि घास की भूमि के क्षेत्र के प्रतंत्र की खाद्य श्रृंखला सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता है। तो यहाँ पीएनबी के द्वारा संस्था के द्वारा मांसाहारी को विकल्प को सही माना गया था और जो विद्यार्थी उनके द्वारा जीवाणु को भी सही माना गया था। तो यहाँ पर जो ऑनलाइन इसकी जो
तो ऑनलाइन जो आपत्ति दर्ज कराई वो 3 लोगों ने कराई है और बाकी किसी ने भी ऑनलाइन आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। और यहाँ पर विवरण दिया गया है विशेषज्ञ की तरफ से क्यों पीएनबी ने ये आंसर सही माना है, मांसाहारी को विकल्प माना है। तो यहाँ पर 9 क्वेश्चन दिए हुए थे जो पीएनबी ने पूरी तरह से यहाँ पर विशेषज्ञों द्वारा यहाँ पर विवरण दिया है कि उनके आंसर को क्यों सही माना जाए। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन कौन सा है जो गलत हो सकता है और कोर्ट की तरफ से क्या आदेश आने को रहेंगे।